तो जीएसटी 3 फाइल करते समय जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है वो होता है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन जीएसटी 2B एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अभी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर जीएसटी 2B लेते हैं एज पर सेक्शन 16 के अनुसार। तो कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2B में आया है, तो क्या वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में है या नहीं है? अगर नहीं है तो एलिजिबल हम नहीं होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम रिकॉन्सिलिएशन दोनों का करें कि हमारे बुक्स में कौन कौन से इन्वॉइसेस आ रहे हैं और हमारे 2B में कौन कौन से इन्वॉइसेस है, जिसके बेसिस पे हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर पाएंगे। तो सबसे ये बड़ा वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑन डिमांड है, काफ़ी कमेंट भी आते हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, सिंपल 5 मिनट के अंदर आप कैसे जीएसटी 2B के इन्वॉइस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के इन्वॉइस के साथ मैच कर सकते हैं, उसका वैलिडेशन कर सकते हैं और उसका डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। सारा कुछ मैं एक्सेल टेम्पलेट में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारा कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। लाइक से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक्सेल सीट में डिटेल्स को अरेंज कर लेंगे। यानी कि हमें दो यहाँ पे देखिए सीट आपको चाहिए, एक बुक्स ऑफ अकाउंट का इनपुट का डिटेल और एक 2B का जो डिटेल है उसको यहाँ पे हम लोग अलग सीट में ले लिए हैं। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि दोनों सीट का जो फॉर्मेट है ना वो सेम रखना होगा। यानी कि देखिए जो जो कॉलम इसमें है सेम कॉलम आपका 2B में है। 2B का स्ट्रक्चर अलग होता है, आपको इस फॉर्मेट में अरेंज कर लेना है। जो भी फॉर्मेट हो दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि जो कॉमन आइटम है वो उसमें होना चाहिए, कॉलम जो इन्फॉर्मेशन है जो कॉमन। यानी कि देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर है, रिसीवर का नाम है, आपका जीएसटी इन्वॉइस का नंबर है, डेट है, उसके बाद वैल्यूएशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, कौन सा टाइप का इन्वॉइस है वो है, और आपका टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स का ब्रेकअप, ये सारा है। ये देखिएगा सिमिलर जो डिटेल है वो आपके B2B वाला डिटेल में है। ये आपको सेम फॉर्मेट रखना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है इनवॉइस का, और सबसे पहले यानी कि दोनों जो सीट है बुक्स ऑफ अकाउंट और 2B का, सबसे पहला वाला एक कॉलम जो है देखिए एक टाइप का है, ये दोनों में आपको रखना है। B2B वाला में आपका 2B वाला में आपका टाइप में लिखना है एज पर 2B, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट वाला जो सीट है उसमें लिखना है टाइप वाला कॉलम में एज पर बुक्स। ये आपको कॉलम ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपको 2B वाला सीट में जाना है और पूरे डाटा को कॉपी करेंगे हम लोग। कॉपी करके आपको क्या करना है, बुक्स वाला सीट में आना है और उसके नीचे में सबसे लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको जो टाइटल वाला बार है वो पेस्ट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो हम लोग ये वाला डिलीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोनों का डाटा का फॉर्मेट जो है सेम है, एक साथ आ गया, ठीक है। इसके बाद अपने इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद अपना क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग पूरे डाटा को सिलेक्ट करके एक पाइवट का टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो पाइवट टेबल के लिए आपको NVT मारिएगा, शॉर्ट फॉर्म आपका यहाँ पे, तो ये पाइवट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके करेंगे, एक अलग सीट खुल जाएगा यहाँ पे, ये पाइवट का सीट खुल जाएगा। यहाँ पे आपका फील्ड का डिटेल आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या देना है, इनवॉइस वाइज डिटेल डाल देना है। यानी कि सबसे पहले होगा इनवॉइस का डेट, उसके बाद इनवॉइस का नंबर। तो इनवॉइस का डेट यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर है, उसको हम लोग यहाँ पे लाकर रो लेबल में डालेंगे, ये आ गया। उसके बाद अपना का इनवॉइस डेट डालेंगे, ठीक है। इनवॉइस डेट डालेंगे जैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये वाला जो फॉर्मेट है ये हमारे ऊपर नीचे आ गया, हमको ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि इनवॉइस नंबर के साइड में, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो डेट है वो है, क्योंकि अपने को रो लेवल पे डिटेल बनाना है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, पाइवेट ऑप्शन में जाना है। पाइवेट ऑप्शन में जैसे जाइएगा यहाँ पे डिस्प्ले का एक टैब होता है, क्लिक करना है अपने को। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अनचेक बॉक्स है जिसमें लिखा है क्लासिक पाइवेट टेबल लेआउट, इसको अपने को चेक कर देना है। उसके बाद ओके करिएगा। अब देखिए साइड में ये डाटा आ गया, लेकिन एक चीज़ अभी भी यहाँ पे दिख रही है जो कि अपने को हटाना है, वो है टोटल का। तो पहला वाला इन्वॉइस का जो कॉलम है उसमें टोटल वाला है, इसको अपने को हटाना है टोटल का। तो अपने यहाँ राइट क्लिक करेंगे, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सब टोटल इनवॉइस नंबर जो है टिक किया हुआ है उसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद अपने को रिसीवर नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद रिसीवर नेम के बाद
रिसीवर का जीएसटी का नंबर, इसमें भी देखिए टोटल वाला जो है वो आ जा रहा है। तो सिमिलरली हम लोग राइट क्लिक करके टोटल वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग यहाँ से हटा देंगे। रिसीवर नेम में भी टोटल वाला हटा देंगे, उसके बाद इसमें भी हम लोग टोटल वाला हटा देंगे। तो देखिए ये जो डाटा जो है सिमिलर वे में एकदम सेट हो गया। ठीक है, अब अपने को यहाँ तक हो गया। अब इसके राइट साइड में अपने को क्या है, वैल्यूएशन डालना, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी का ब्रेकअप और टोटल अमाउंट। फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कॉलम वाला यहाँ टेबल है उसमें डालना है। उसके बाद आईजीएसटी का वाला, उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद एजीएसटी, उसके बाद टोटल अमाउंट वाला चाहे आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते वो आपके ऊपर है। वैसे टोटल का हमें यहाँ लगेगा नहीं, अपने को ये 3 कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा अपना ये टेबल जो है ये तैयार हो गया। यहाँ से अपना हम लोग ये बटन को हटा देंगे तो प्लस वाला बटन भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ये तैयार हो गया अपना स्ट्रक्चर। इस तरह से अपने को कर लेना होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप है जो आपको करना है वो है, यहाँ पे देखिए एक टाइप का जो है, यहाँ पे टाइप का बटन है। अब इस टाइप जो हम लोग टाइप ऐड किए थे एज पर बुक्स और एज पर टू बी, आपको याद होगा। अब वही जो है इसको लेकर अपने को ड्रैग करके यहाँ पे लाना है कॉलम लेवल में। कॉलम लेवल में लाएंगे तो देखिए यहाँ पे सीन जो है ऐसा आ जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस सीन में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना, वैल्यू वाला को नीचे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को यहाँ देखिएगा एक पूरा आपका स्ट्रक्चर, ये अपना जो है सीट यहाँ पे क्लोज करते हैं तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल अपने सामने आ जाएगा, कंपेरेटिवली डिटेल। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये एस पर, मैं आपको हाईलाइट करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ तक हो गया एस पर टू बी, हम लोग इसको एक कलर कर देते हैं। ठीक है, इसको एक कलर कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ तक है एस पर बुक्स, इसको एक अलग अलग कलर हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई के लिए कर देते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ अपने को मिल गया। क्या 2 चीज़ है, ये टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी का ब्रेकअप एस पर टू बी और एस पर बुक्स अपना यहाँ मिल गया। ठीक है, ये मेन है। अब ये एक इनवॉइस के अगेंस्ट में आया है, यानी कि पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में जो है एस पर बुक्स कितना है और एस पर टू बी का अमाउंट कितना है, यहाँ मिल गया। बगल में ये टोटल वाला है, ये अपने दरकार नहीं है। इसके बाद जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करना है वो यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे अपने को डिफरेंस निकाल लेना है एस पर टू बी और एस पर बुक्स। तो यहाँ एक फार्मूला अपने को लगाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जब जाएंगे यहाँ पे तो ये वाला सीट जो है यानी कि E6 माइनस कर देंगे अपने को I6 से। तो यहाँ हम लोग टाइप करेंगे सिंपली E6 माइनस ये वाला I6। ठीक है, यहाँ पे 0 आया, कोई डिफरेंस नहीं। तो अपने को उसको बगल वाला ये सारे टोटल चारों 1 2 3 4 टोटल 4 अपने को कॉलम में करना है, चारों ले लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद नीचे टोटल यहाँ तक अपने को ये फार्मूला को ड्रैग कर देना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से कॉपी करता हूँ यहाँ तक चारों कॉलम में, और यहाँ तक अपने को ड्रैग करके एंटर कर देना है। जैसे एंटर करिएगा आप यहाँ पे देख पाइएगा आपका यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया। यानी इस पर मैं ये वाला फ़िलहाल अभी एक हाइड कर देता हूँ, ये अपना अभी दरकार नहीं है, अपने को ये चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो दिख रहा है वो क्या है, एज पर टू बी का ये जो डिटेल है यानी कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी और एज पर बुक्स, और उसका डिफरेंस हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। यानी कि ये जो डिफरेंस जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये वाला ये जो डिफरेंस है ये एक पर्टिकुलर इनवॉइस में आपका सारा कुछ दिख रहा है। इस इनवॉइस के अगेंस्ट में यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है, यानी कि 199 199 200 का डिफरेंस है। यहाँ पे सीजीएसटी में 19,200 है एस पर टू बी में, और एस पर बुक्स में 19,400 है। ये 200 का डिफरेंस है, फ्रैक्शन में दिखा रहा है 199.87। और इसके बाद यहाँ पे एक और इनवॉइस है जिसमें डिफरेंस दिखा रहा है एस पर टू बी और एस पर बुक्स। तो इजीली आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप फिजिकल जो आपका इनवॉइस का कॉपी है वहाँ से देखकर कौन सा करेक्ट है। आप अपने बुक्स में कभी कभार होता है कि एंट्री करते समय एंट्री लेवल का एरर हो जाता है, तो उसको आप ठीक करके आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं। बाकी सारा डाटा यहाँ जो मिला हुआ है। तो इस तरह से आप कम समय में जीएसटीआर 2B के इन्वॉइसेस को, अपने इनपुट के इन्वॉइसेस को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इन्वॉइसेस आपने बुक कर रखे हैं उसके साथ इजीली कम समय में रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं और अपना फाइंड आउट कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्स पीरियड।
तो आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप जीएसटी 2B का इनपुट के इन्वॉइसेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बुक कर रखे इन्वॉइसेस को कैसे इजीली कम समय में रिकॉन्सिलिएशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।